दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही मंजिल है वही साथी है। हिट! अरे क्या हिटेड भाईजान, जो तुम्हारी मंजिल थी उसकी तो शादी होके बच्चे हो लिए। भाई की बॉडी, भाई की चाल, भाई के बाल और भाई की ड्राइविंग। ओके फाइन, मे भी ड्राइविंग नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि भैया भाई के स्टाइल की कॉपी करने वालों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में। एंड कसम निर्मल बाबा की, एंड जो कॉपी करने वाले एक से एक लौंडे हैं। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, ना ऑनेस्टली सेइंग गाइस, चाल ढाल कॉपी करने तक तो सब कुछ सही है, बट कुछ लौंडे काफी इंस्पायर हो जाते हैं भाई की ऑफ रोड ट्रैक जैसी लव लाइफ से, और अपनी लव लाइफ में भी यही हरकतें करने लगते हैं, और वहां पे हो जाती हैं चीजें थोड़ी खराब। अरे भैया ये मत भूलो कि भाई ने अपने बैड बॉय लाइफस्टाइल को लाइफ में जितना सीरियसली लिया है, रियल लाइफ में जितना सीरियसली लिया है, वो ना ही तो सही है और ना ही कोई ऐसी चीज है कि तुम भैया उसको आगे बढ़ के कॉपी करो। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज हम बात करेंगे अबाउट द डेटिंग टिप्स फ्रॉम सेफ्लॉन भाई दैट यू शुड नेवर टेक इन दिस न्यू एपिसोड ऑफ उस तरह की बातें। अब देखो यार, बात बहुत सिंपल सी है कि अगर तुम हम साथ साथ है कि प्रेम की कॉपी कर रहे थे तो बात अलग थी। अरे कहाँ जा रहे हैं आप, बैठिए ना। पर असलियत में होता क्या है, लौंडे बाल गीले करके बीच में से चीरा लगा के अपने आप को प्यार में डूबा, प्यार में टूटा, तेरे नाम का राधे समझने लगते हैं। मेरे लिए प्लीज एक इतना छोटा सा काम कर दो। तो भैया मेरे जिगर के छल्लो, मेरे आलमंड मिल्क जैसे लौंडो, कृपया ऐसी गलत इंस्पिरेशन लेके सैफलॉन भाई के प्यार वाली लाइफ से अपना चूतिया ना कटवाएं। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द फर्स्ट डेटिंग टिप फ्रॉम सैफलॉन भाई दैट यू शुड नेवर टेक, और वो है डू नॉट हैंग आउट विद द गर्ल्स हु लुक एग्जैक्टली लाइक योर एक्स। अब सबकी लव लाइफ में एक ना एक ऐसा शख्स जरूर आता है जिसका चेहरा सबके चेहरों में दिखता है आपको, बट उसका मतलब यह नहीं है ना भाई कि अगर वो चेहरा, असली वाला चेहरा तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना चाहता तो तुम उसी के चेहरे जैसा एक डुप्लीकेट चेहरा ढूंढो और उसके साथ हैंग आउट करने लगो। ऐश्वर्या के बाद नेहा गुलाल, नेहा गुलाल के बाद लैट्रीना, और जब लैट्रीना के बाद गरीन खान को भाई ने लॉन्च किया तो सबने, जिन्होंने ये पिक्चरें देखी, उनका दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, आपको पहले भी कहीं देखा है। और अगर ये वाली हरकत तुमने भी भाई से सीखी और कर रहे हो अपनी जिंदगी में तो मेरा ये शेर सुनो, नए चेहरों में पुराना चेहरा और पुराना प्यार मत खोजो, नए चेहरों से नया प्यार करना सीखो। तो अगला डेटिंग टिप दैट यू शुड नेवर टेक फ्रॉम सैफलॉन भाई बहुत ही सिंपल और बहुत ही सटीक सा है, और वो ये है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का जो करंट बॉयफ्रेंड है, चाहे जितना भी बड़ा लोड़ू लाल हो, जितना भी बड़ा चोमू हो, तुम उसको प्लीज फोन करके या पर्सनली धमकाओ और डराओ मत। तुम हो कौन? तुम अपने आप को समझते क्या हो? आपको भले ही अपने एक्स के करंट बॉयफ्रेंड को देख के ये लगे कि मैं इसको मार दूंगा, पेल दूंगा, टट्टे शॉट कर दूंगा, और ये सब करने के बाद आपको ये लगे कि आपकी एक्स प्रेमिका आपके बारे में सोचेगी, वाह क्या गुले गुलजार आदमी है यार, क्या है साकिब सलीम आदमी है एकदम यार, मैं तो इसके प्यार में पड़ जाऊंगी। तो भैया ऐसा तो होने नहीं वाला, ये समझ लो, अपने दिमाग में ये बात क्लियर कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इनफैक्ट होगा ये कि वो तुम्हारे को सारे के सारे सोशल मीडिया इंक्लूडिंग जीमेल, वहां से भी वो तुम्हारे को ब्लॉक कर देगी, और साथ ही में जो गली के गेट पे वो बैठा होता है ना तुम्हारा ये चौकीदार, उसको बोलेगी भैया जैसी आए लतेड़ देना भोसड़ी वाले। देखो भैया यहाँ बात बड़ी सिंपल सी है, इसको समझना ज्यादा मुश्किल है नहीं कि आज तक एक्चुअल डेटिंग की हिस्ट्री में कभी भी मारपीट करके लड़कियों को रिझाया या पटाया नहीं गया है। इनफैक्ट अगर तुम झक्की चैन बन के उसके करंट बॉयफ्रेंड को पीट दोगे तो उसको ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे कि भैया प्यार में वो अगला पिटाए, और तुम बन जाओगे वो लड़की की जिंदगी में वही इरिटेटिंग चिंगम जो बालों में चिपक गई है, छठी बार धो रही है वो और अभी भी नहीं निकल रही है। बहुत सुनी तुम्हारी बकवास, बहुत सुनी तुम्हारी बकवास। तो भैया अगला काफी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा जरूरी डेटिंग टिप जो तुम्हें सैफलॉन भाई की लव हिस्ट्री से नहीं लेना है वो है कि नेवर गेट अग्रेसिव विद योर गर्लफ्रेंड। अब देखा जाए तो मैक्सिमम मेजॉरिटी लॉन्डो की एक ही आस होती है, वो ये होती है कि भैया एक सुंदर सुशील सी लड़की मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए। अबे छोड़ यार, शरीफ लड़की है। शरीफ लड़की यानी प्यारी लड़की। पर मेरे दोस्त साथ साथ ये भी तो सोचना बहुत जरूरी है कि भैया दूसरों में अच्छाई ढूंढने से पहले हम अपनी गिरेबान के अंदर झांके और देखें जो हमारे अंदर गुस्से और आक्रोश का ज्वाला भभक रहा है उसको शांत कैसे करा जाए। जी चाहता है, क्योंकि भैया प्यार में पागल होना एक बात होती है, और प्यार में पूरा पगला जाके, पूरा पगलैट होके सामने वाले बंदे को भी पागल कर देना अपनी अग्रेशन दिखा दिखा के, वो बात दूसरी है और गलत है। बस कीजिए, बहुत हो गया। क्योंकि आफ्टर ऑल नॉट एवरी कपल इज एज क्रेजी एज दिस कपल। तो प्यार करेगा नहीं। तो अगली जानलेवा टिप है डू नॉट डेट समबडी हु इज हाफ योर एज। वैसे तो भैया प्यार की कोई उम्र नहीं होती और हम कोई नहीं होते जज करने वाले, बट ये स्पेशली उन लौंडों के लिए है जो अपने से छोटी ही नहीं
काफी ज्यादा छोटी लड़कियां इसलिए पटाते हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि भैया हमारी जो हम उम्र वाली लड़कियां हैं वो तो हमें घास भी नहीं डालने वाली, क्योंकि उनको पता है हम कितने बड़े चूती हैं। ये वही लौंडे हैं जिनको कॉलेज पास आउट हुए 5 साल हो चुके हैं पर आज भी कैंटीन में धक्के खाते मिलेंगे जब भी फ्रेशर पार्टी की बात चल रही होती है। सुनिए, ये वही लौंडे हैं जो ऑफिस में नई इंटर्न के आते ही दुनिया के सबसे हेल्पफुल आदमी बन जाते हैं। देखो जी, कोई भी काम हो आधी रात को आवाज दे देना, बंदा हाजिर हो जाएगा। तो बेसिकली ये लौंडे सिर्फ और सिर्फ अपनी सीनियरिटी का फायदा उठा के अपनी रिलेशनशिप की गाड़ी को सामने वाले के इनएक्सपीरियंस का धक्का मरवाना चाहते हैं। इसे होता ही नहीं है। एंड प्लीज, हम आपको बिल्कुल भी जज नहीं कर रहे हैं यहां पर, आपकी लाइफ का प्यार है तो है भैया, लेकिन हाँ, इसको अपनी डेटिंग लाइफ का उसूल मत बनाइएगा। तो मेरा अगला टिप है स्पेशली उन लौंडों के लिए जो भैया दारू के नशे में चूरम चूर होकर अपनी एक्स को एक रात में 50-60 हजार बार कॉल तो करते ही करते हैं, बट साथ ही साथ एंड वर्स कभी कभार उनकी गली में उनके घर भी पहुंच जाते हैं। कितनी बार बोला शराब नहीं पीना। मेरा इन लौंडों से एक बहुत ही सिंपल और सटीक सा सवाल है और वो ये है कि भैया जब तुम अपने पूरे होशो हवास में थे तब भी इस लड़की ने तुम्हारे को रिजेक्ट कर दिया था, तुम्हें अब क्या लगता है एक क्वार्टर टिका के तुम्हारे मुंह से जो दारू की बदबू के भभके आ रहे हैं वो सूंघ के तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी? नहीं। मेकिंग थिंग्स राइट का तो पता नहीं, बट यू आर डेफिनेटली 100% मेकिंग थिंग्स वर्स फॉर योरसेल्फ एंड स्पेशली फॉर हर। अब भैया अपना खुद का दिमाग लड़ाओ कि कल को वो लड़की कहीं रेंट पर रह रही हो और तुम वहां पे अपने बवलिये दोस्तों के साथ दारू पी के पहुंच गए एकदम झिक होके, और वहां जाके तुमने बवाल मचा दिया। बेइज्जती किसकी होगी? उस बेचारी लड़की की होगी। मकान मालिक घर से किसको निकालेगा? बेचारी उस लड़की को निकालेगा। फिर भैया तुम्हारा फोन उठाना तो बहुत दूर की बात हो गई, जहां भी तुम्हारा जिक्र होगा वहां पे मुंह से गाली निकलेगी उसके, और साथ में ये बात निकलेगी कि इस कमीने ने तो, हरामखोर ने तो मेरा ब्रेकअप के बाद भी नुकसान कराना नहीं छोड़ा था। इससे अच्छा तो भैया मेरी मानो 2 पैक टिकाओ, अच्छा सा माहौल बनाओ, डेटिंग ऐप पे जाओ, राइट स्वाइप करो धड़ाधड़, अगले दिन क्या पता हैंगओवर के साथ साथ तुम्हें एक बहुत बढ़िया डेट भी मिल जाए। और हाँ, अगर राइट स्वाइप करते करते तुम्हारे को कोई डेट मिल भी जाती है तो ऐसे ही नहीं चल देना भैया कि मुंह उठाए 25 रुपए का डीओ लगाया, बटुआ डाला और चल पड़े ना। ज्यादातर लड़कियां पर्सनली उन लौंडों को प्रेफर करती है हु आर वेरी वेल ग्रूम्ड एंड हु वेयर रियली गुड परफ्यूम्स। जाओ उसरा की वेबसाइट पर जाके चेकआउट करो उनका फैंटास्टिक एंड क्लासी रेंज ऑफ परफ्यूम्स। दिन से लेके लेट नाइट तक, डार्क से लेके एक्सट्रीमली कूल और लाइट तक हर तरह का परफ्यूम अवेलेबल है। कोई ना कोई तुम्हें अपनी पसंद का वहां से मिल ही जाएगा। तो जाओ भैया usra.com पर और जाके चेकआउट करो। अगला टिप है सैफलॉन भाई की डेटिंग टिप्स की बुक में से, जो तुम्हारे को नहीं लेना है वो है ये कि भैया पहली बात तो झूठ मत बोलो। अगर झूठ बोल रहे हो तो ऐसा बोलो थोड़ा तो बिलीवेबल लगे। Are you saying you're a virgin? Yes. अगर भैया मुमलुम भाई के हिसाब से ये सच है तो भैया फिर हर मैकेनिकल के उस लौंडे की बात भी सच है कि उसके बैच में लड़कियां ज्यादा हैं लड़कों से। तो भैया यहाँ समझने वाली बात ये है और काफी सिंपल सी है कि अपनी वर्जिनिटी को लेकर झूठ बोलना या अपनी पास्ट सेक्स लाइफ को लेकर झूठ बोलना एक ऐसे बंदे के साथ जिसके साथ तुम अपना फ्यूचर देखना चाहते हो इन लविंग डविंग रिलेशनशिप, ये काफी अनहेल्दी हो सकता है उस रिलेशनशिप के लिए। तो भैया अगर प्यार सच्चा है और साथ निभाना चाहते हो लंबे टाइम तक के लिए तो सब कुछ क्लियरली बता दो। ये था, वो था, आज था, कल था, परसों था, जब तुम नहीं थे तब था, अब नहीं होगा, अब जो भी होगा तुम्हारे साथ होगा। तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन इस चीज का यही है। तो भैया ये थी सैफलॉन भाई की लव लाइफ से कुछ जानलेवा डेटिंग टिप्स जो तुम्हारे को बिल्कुल नहीं फॉलो करनी है। और मैं बस ज्यादा ज्यादा यही बोलूंगा कि सैफलॉन भाई जैसी बॉडी तो बना लो, ऐसी नहीं ऐसी, बट हरकतें ऐसी मत करना अपने प्यार भरी लाइफ में, वरना वो भी सिंगल है और तुम भी सिंगल ही रह जाओगे बेटा। तो भाई ये था सीए सीपीटी इन द एलएलबी ऑफ द एस्ट्रोफिजिक्स इन द बायोकेमिस्ट्री ऑफ भाई बिहेवियरल साइंसेस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो उस तरह का चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और साथ ही साथ ये वीडियो शेयर करो उन लौंडों के साथ जिनकी ऐसी जानलेवा डेटिंग की आदत है। और हम मिलेंगे अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय यार।